आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 मैकेनिक्स 2 का, और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे मोमेंट of inertia of various solid objects or shapes। हम डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज जो है वो कैलकुलेट करके देखेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। आपको लास्ट टाइम मैंने रॉड का कैलकुलेट किया था जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। और इसमें एक बात याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हुए जो एक्सिस हैं किस जगह से पास कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, यानी कि उनका पता होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सिस कहाँ से पास कर रहे हैं। तो आप देखें कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म मास यानी कि हमारे पास कॉन्टीन्यूअस बॉडी, यूनिफॉर्मली मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज करें कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ से ये कोई एक्सेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी डी एम इसका मास एलिमेंट होगा, इधर भी डी एम इसका मास एलिमेंट होगा, इधर भी डी एम इसका मास एलिमेंट होगा। ये किसी डिस्टेंस आर के ऊपर है, ये भी आर के ऊपर है, ये भी आर, तो ये सारे डी एम जोड़ दें अगर हम, तो ये पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, इफ़ वी कंबाइन all dm then we will have the whole body। तो फिर हमारे पास जो है वो कंप्लीट बॉडी, होल बॉडी जो है वो आ जाएगी। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जब मैं इसको राइट डाउन करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू डी एम आर स्केयर, और इसका अगर इंटीग्रल ले लूँ तो आई इंटीग्रल आर स्केयर डी एम। ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा, फार्मूला for moment of inertia of continuous bodies। ये continuous bodies के लिए मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अच्छा, कल मैंने आपको रॉड का कैलकुलेट करना दिखाया था जो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो उसको ज़रा हम थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा और डिटेल के साथ उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, हमने यूनिफॉर्म रॉड जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास करना है, और कहाँ पास करना है, अलॉन्ग द एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, along the
एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। वो इसके सेंटर ऑफ मास में से एक्सेस जो है वो पास करते हैं। यानी कि हमारे पास ये एक बिल्कुल बारीक सी, वैसे तो अगर रॉड को देखें ना तो ये 2D बनती है, लेकिन रॉड हम जो यहाँ पर ले रहे हैं 1D है, क्योंकि ये बहुत बारीक है। वैसे क्या रॉड 2D है, लेकिन हमने इसको इतना थिन लिया है, ये इतनी थिन है कि हम इसको 1D जो है वो कह रहे हैं। ये एक रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास में से ये एक्सेस पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई मास का एलिमेंट लेते हैं, DM। ये कोई मास का हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया, ये इसका ओरिजिन है और यहाँ से हम कहते हैं कोई डिस्टेंस x। इसी तरह हम इधर भी ले सकते हैं मास, इसी तरह हम इधर भी ले सकते हैं मास, इसी तरह हम इधर भी ले सकते हैं मास, इसी तरह इधर भी ले सकते हैं, इसी तरह इधर भी ले सकते हैं, इसी तरह इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, सारे ये DM हो जाएंगे, ये सारे DM हैं। ठीक है, ये सारे DM इधर भी ले सकते हैं। तो ये सारे DM आप ऐड कर दें तो पूरी रॉड जो है वो हमारे पास बन जाएगी। ये DM है और dx ये कोई लेंथ एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, जो x डिस्टेंस के ऊपर है। अब इसकी टोटल लेंथ रॉड की जो है वो कैपिटल L, तो इस तरफ L/2 और इस तरफ भी L/2, ये माइनस L/2, ये L/2। अब हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पर, ठीक है, देखिए इसकी जो ब्रेथ है ना B, इसकी ब्रेथ्स जो है वो हमने B जो है वो 0 के बराबर लिए, इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट गोज टू 0, इसलिए ये 1D रॉड जो है ये हमारे पास बना है। अदरवाइज़ तो अगर ब्रेथ होती तो फिर तो ये 1D रॉड ना होता। ठीक है, फिर तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाता। अब हमने जो हमारे पास फार्मूला है, अगर आप देखें तो हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, I = r² DM। ये हमारे पास फार्मूला है। x डिस्टेंस के ऊपर हमने लिया हुआ है, तो ये r जो है ये रिप्लेस हो जाएगा x² से। तो इसको हम लिख लेंगे I = x² DM, लिमिट ले लेंगे -L/2 से L/2। एक तो ये तरीका है लिमिट लेने का। दूसरा तरीका ये है कि आप चूँकि 2 हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और माइनस और 0 से L तक आप इसकी लिमिट ले लें, x² DM। ठीक है, ये आप इसकी लिमिट जो है वो ले सकते हैं। अब DM क्या है, यहाँ पर है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है जी, तो हमारे पास लैम्डा = dm/dx के बराबर आ जाएगा, और dm हमारे पास आ जाएगा लैम्डा dx। तो ये वाली वैल्यू जो है उठाकर आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो I मेरे पास 2 × 0 से L और x² लैम्डा dx ये आ जाएगा। लैम्डा को बाहर निकाल लें, 2 लैम्डा 0 से L
एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन करें तो 0 से L एक्स क्यूब बाई 3। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आप लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 लैम्डा L क्यूब ओवर 3। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई मेरे पास आ जाएगा 2 लैम्डा की जगह पर m ओवर L क्यूब ओवर 3। तो L से कट गया, तो आई जो है मेरे पास वो 2/3 mL स्क्वायर के बराबर जो है वो आ गया। ठीक है जी। ओ सॉरी, इधर एक मैं गलती कर गया हूँ, यहाँ पर आना था L/2, सॉरी ये लिमिट आनी थी L/2। ठीक है, तो L/2 ये आना था यहाँ पर L3/8। ठीक है, L3/8 आना था, और ये आना था I2 m ओवर L मल्टीप्लाई बाई L क्यूब ओवर 24। तो ये 1/12 mL स्क्वायर। हाँ, मैंने उसकी लिमिट की एवरेज ले ली, 0 से L/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ रॉड, अब इसी का बी पार्ट करते हैं कि इसी रॉड का बी पार्ट एक्सिस पासिस थ्रू एंड ऑफ रॉड। अगर एक्सेस जो हैं वो रॉड के एंड से